सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धि। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहो। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। अक्सर हमें शिकायत होती है कि जब गुस्सा आता है तब हमें भेद विज्ञान नहीं चलता, जब हमें विकार हावी होता है तब धर्म की बातें याद नहीं आती, है ना? ऐसा होता है। उसका मूल कारण है मोह का तीव्र उदय। मोह बिल्कुल नहीं चाहता कि आप शांत रहो, मोह बिल्कुल नहीं चाहता आप सुखी रहो। इसलिए मोह अविष्ट ज्ञान, क्या कह रहे? मोह अविष्ट ज्ञान, जिस ज्ञान ने जानकारी सब ले ली, जानकारी सब ले ली, लेकिन सही समय पे याद नहीं आती। सही समय पे याद आने लगे तो फिर मोह नहीं रहेगा। हमें बाद में याद आती है हम आत्मा हैं, हम भगवान हैं, सब भगवान हैं, सब गायक हैं, ये बाद में याद आती है। ऐसा कहकर ये कहना है कि इसमें भी डरो मत, डरो मत, फिर भेद विज्ञान करो। गलती सुधरने के 3 तरीके हैं, स्टेज कह लो, तरीके नहीं, स्टेज। गलती सुधरने के 3 स्टेज हैं। पहले गलती हो जाती है, फिर विचार आता है, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले को फिर गलती के साथ भी विचार आने लगती है। मालूम है ये गलत भाव आ रहे हैं, मालूम है बिल्कुल, देखो फिर आ रहे बुरे भाव, देखो फिर आ रहे। हाँ, ऐसा भी होता है। और तीसरी स्टेज ये होती है कि हमें पहले से ही सावधान रहते हैं, तो फिर वो मोह नहीं उत्पन्न होता। रोज के प्रैक्टिस करने से, रोज के अभ्यास करने से ये अपने को पकड़ में आती है चीज। इसीलिए हम बारंबार कहते हैं मोह का उदय आए उससे पहले तैयारी करो। क्या कहा? मोह का उदय आए उससे पहले तैयारी करो, उपसर्ग और परिचय की पहले तैयारी करो। क्या बताएं? अचानक परिणाम बिगड़ गई। अरे अचानक बिगड़ कैसे गए? इसका मतलब आपने तैयारी नहीं की थी। अचानक साइकिल का एक्सीडेंट हो गया, अचानक कार का एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब आपको कार चलाने का अभ्यास नहीं है। ठीक है? ऐसे ही आत्मा के परिणामों का है। यदि आप प्रसन्नता से आराधना करते रहेंगे
तब फिर उन परिणामों के आने पर भी कुछ नहीं होगा। मुनि दशा ऐसी ही है। चौथे गुण स्थान वाले को बाद में आती है याद, समझ लीजिए। पंचम गुण स्थान में भी बाद में गलतियां हो जाती हैं, बाद में याद आती है। लेकिन पांचवें गुण स्थान फिर ऐसी भी दशा आने लगती है सामायिक करते 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 कि गलती भी होती है और खबर भी पड़ती जा रही है। ये सामायिक का फायदा, आलोचना का फायदा, प्रतिक्रमण का फायदा। आलोचना प्रतिक्रमण जो भी शब्द हैं, प्रत्याख्यान वगैरह, वो शास्त्रीय शब्द या पाठ का नाम नहीं है, वो सेल्फ एनालिसिस का नाम है। सेल्फ एनालिसिस में हमें खुद जजमेंट करना पड़ता है कि गलत क्या हुआ, सही क्या हुआ। मन वचन काया से कहाँ कहाँ हमारी आज मिसिंग हुई। मन वचन काया से मिसिंग का मतलब है वेद विज्ञान की कमी। मन वचन काय से वेद विज्ञान की कमी, मिसिंग का मतलब समझ में। हमने क्या गलती की कि मन के कार्य को अपना मान लिया, वचन के कार्य को अपना मान लिया, या काया की चेष्टा को अपना मान लिया, तो दुखी हो गए, पक्की बात। ध्यान रखना, कुछ कहना है मुझे। मान लिया का मतलब विचार लिया नहीं है, बिना विचारे भी मान लेती। हो सकता है आप विचार तो अच्छा करते रहो, विचार तो अच्छा करते रहो, मैं आत्मा हूं, देह भिन्न है, और मान्यता वही चलती रहे। मान्यता वही चलती, इन्होंने हमारी बुराई कर दी, इन्होंने हमारी बुराई कर दी, ये बहुत परेशान कर रहे हैं, संसार में कोई सुख नहीं देता, सब दुखी करते हैं। तो अब जिस मान्यता चलती रहती है, मान्यता और विचार में फर्क है। ध्यान से सुनना सभी लोग। आप लोग पढ़ लिख करके या तो विचार सुधारते हैं या फिर मान्यता सुधारते हैं। तो मान्यता सुधारना थोड़ी अलग चीज है, मान्यता सुधारने में अलग बात है, पुरुषार्थ है। विचार बदल देती है, मैं गायक हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, अभी कहने तो लगे, सोचने भी लगे, लेकिन मान्यता, अब मान्यता क्या होगी वो सोचो आप। जब किसी ने तुम्हें दुख दिया ही नहीं तो गुस्सा क्यों आ रहा है? जब एकदम दूसरे को कुछ नहीं कर सकता तो तुम कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? सामायिक आलोचना में इनका अभ्यास होता है। फिर चलते फिरते भी अभ्यास हो जाता है। कोई चिल्लाता है, वो शांत रहता है, शांत रहता है। इतनी अच्छी दशा हो जाए तो मुनि दशा के पास पहुंच जाता है वो। हाँ, मुनि दशा के पहले का अभ्यास। एलक शुल्लक मुनि दशा की तैयारी है। एलक शुल्लक का जीवन है, आरंभ त्याग है, ये सब मुनि दशा की तैयारियां हैं। इसीलिए उसमें लिखा है शिक्षा व्रत। शिक्षा मिलती है यहाँ पर, शिक्षा है। मौन पूर्वक आहार, मांगेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, इशारा नहीं करेंगे, धीरे धीरे उसकी तैयारी करते जाते। मांगते तो हैं, गलती भी हो सकती है, मांग लेते हैं, फिर वेद विज्ञान करते हैं, मांगना मेरा स्वरूप नहीं है, मांगना मेरी शोभा नहीं है। कल हम मुनि होंगे तो क्या करेंगे? आचार्य कुंकुंद वाले में पढ़ा हो, माँ बोली बेटे मांग लो कुछ चाहिए हो तो। बेटा ने नहीं मांगेंगे आज के बाद ये भी नहीं कहा। क्या कहा? मैंने नहीं मांग, आज के बाद हम नहीं मांगेंगे ये अभी नहीं कहा, बोला नहीं, मतलब इशारा भी नहीं किया। बेटा अभी तो तुम छोटे हो। अच्छा, हमको बहला रहे हो? हम छोटे हैं कि आत्मा है? आचार्य कुंकुंद वाले में साधना एक साध्य को लेकर होती है, और जहां साध्य और साधना नहीं हो, माँ केवल जीवन पूरा करती है। अब अच्छा है, यहाँ बढ़िया व्यवस्था है, खाओ पियो आराम से, अपन पूजा करेंगे, भोजन करेंगे, आराम से रहेंगे, आराम से। तो पूरी नजर आराम पे है। ये आश्रम बढ़िया है, यहाँ पे खाना पीना उठना बैठना, इज्जत आबरू सब ठीक है, नजर आराम पर है, साधना पर नहीं। साधना वाले व्यक्ति को प्रमाद नहीं होता, साधना वाले व्यक्ति को प्रमाद नहीं होता। वो तो अलर्ट है, समय थोड़ा है काम बड़ा है, समय थोड़ा है काम बड़ा है, समय थोड़ा है काम बहुत बड़ा है। अभी समय थोड़ा क्या होता होगा? व्रतियों के जीवन में आत्मविश्लेषण का टाइम मिलता है।
सम्यक दृष्टि को इतना टाइम नहीं मिल पाता। पंचम गुण स्थान निवृत्ति का है। निवृत्ति समझिए, एक बार भोजन करना तो बार बार बनाने से, खाने से, मांजने से, धोने से बच गए। अब वो समय मिल गया, निवृत्ति का समय क्या के लिए मिल गया? आत्म विश्लेषण। केवल इसलिए नहीं, शास्त्र में लिखा एक टाइम खाओ। नहीं, आत्मा के लिए हाँ, टाइम चाहिए हमें, आत्मविश्लेषण के लिए टाइम चाहिए। ध्यान रखना, मुनि दशा नग्नता का नाम नहीं है। उस समय होने वाली विपरीत परिस्थिति, माने आपकी भाषा में विपरीत, यहाँ की भाषा में कहे तो उपसर्गोपरिचय में जल जैसी रेखा जैसी कसाय रहनी चाहिए, लंबाना नहीं चाहिए। वो 1 सेकंड लगा, और 1 सेकंड में वेद विज्ञान हो गया। इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। सामायिक के बिना कोई मुनि नहीं बन सकता। सामायिक आत्मविश्लेषण, वेद विज्ञान, आत्मालोचना, प्रत्याख्यान, इसके बिना कोई मुनि नहीं बन सकता। 3 स्टेज बताई, बाद में संग संग, और फिर पहले से ही तैयारी। पहले से तैयारी है, पारसनाथ भगवान की पहले से तैयारी है। 7 दिन तक उपसर्ग परिचय ने खूब परीक्षा ली, लेकिन वे नहीं डिगे तो नहीं डिगे, और आखिरकार दृढ़ता से आत्मा में मग्न होकर केवल ज्ञान ले लिया। केवल ज्ञान ले लिया। कैसे लिए केवल ज्ञान? इसमें तुम्हें अणुव्रतों की महिमा आएगी। महाव्रतों के पहले और चौथे गुणस्थान के बीच में 5वां गुणस्थान इसलिए रखा गया। वो प्रैक्टिस सब समय काम में आ रही है। हाँ, निवृत्ति के लिए है, ध्यान रखना। शुद्ध खाने के लिए नहीं है, शुद्ध खाने के लिए नहीं, शुद्ध खाते हैं। उद्देश्य को कुछ अलग। हाँ, साधना और साध्य। अब लिख के देखो कौन सा काम बाकी रह गया आपका। अपनी कसायों से वेद विज्ञान, अपनी योगों से वेद विज्ञान, है ना? लगाओ कौन कौन से वेद विज्ञान बाकी रह गया। कौन कौन सी आदतें हैं जिनसे आप जीतना चाहते? आदतें भी होती हैं, बताओ। हमारी आदत है, कई बार लोग आदत का पक्ष है, हमारी तो आदत है, हम क्या करें। अब अच्छी भाषा में बोलने लगते तो हमारा औदिक भाव है। तुम औदिक समझती हो? औदिक भाव माने स्वयं के द्वारा भी उसका पक्ष ना लिया जाए। औदिक भाव मतलब उसकी निंदा की जाए। 5 भाव में सबसे खराब भाव का नाम है औदिक भाव। क्या कहा? 5 भाव में सबसे खराब भाव का नाम औदिक भाव, और तुम उसे आदत कह देते हो। जनरली अपन गलत बोलते हैं, अपन सबकी कह रहे। तो सुनने लायक बात है, पंडित साहब के पास कोई व्यक्ति गया, पंडित जी हम क्या करें, क्रोध हमारा स्वभाव है, बहुत गुस्से स्वभाव है। समझिए क्या कहा? बहुत गुस्से स्वभाव है। पंडित जी बोले स्वभाव तो क्षमा है, गुस्सा तो विभाव है। आप समझ आ गए कुछ? औदिक भाव तो विभाव है और तुमने उसे स्वभाव मान लिया। वो हमारी बहुत खाने की आदत है, बहुत बोलने की आदत है, बहुत सोने की आदत है, बहुत लड़ने की आदत है। नहीं नहीं, स्वभाव नहीं है ये विभाव है। इसका मतलब तुम स्वभाव कह के पुचकार रहे उसे। क्रोध तो हमारा स्वभाव है, उसे तो हम छोड़ नहीं सकते। लड़ाई झगड़ा तो हम छोड़ नहीं सकते, बुराइयां करना तो छोड़ नहीं सकते। अब हम क्या करें, हमारी तो आदत है। आज की आदत तो है नहीं, कब की है? ऐसा कह करके तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान रखो। बहुत कठिन बात कह रहे हैं। मैंने कठिन मैंने गौण भूल जाती है। हम आदत कह करके उसकी रक्षा करते हैं, वही मिथ्यात्व हो गया। क्या कह गए? मिथ्यात्व कितनी जल्दी हो गया। आदत बोल के रक्षा कर। हाँ, वो तो विभाव है भले आदमी, स्वभाव तो क्षमा है। पानी की उष्णता क्षमा है, वो पानी की उष्णता स्वभाव है कि विभाव है? अब विभाव है। विभाव मतलब दूर करने लायक, विभाव मतलब दूर करने लायक। अब बताओ, क्रोध स्वभाव है, आदत है, या दूर करने लायक? दूर करने लायक है। बताओ, लगाओ अपने अपने विकारों को। सही कहा। लिखो 2-2, 5-5 विकार रोज लिखो।
यह स्वभाव नहीं, स्वभाव नहीं है। अब इसको फिर से पकड़ो, फिर से पकड़ना, सब ध्यान से सुनना। जब कोई तुम्हारे विवाह की निंदा करता है तो बुरा क्यों लगता है? इसका मतलब तुम स्वभाव मानते हो। हाँ, मिला लिया। क्या कह गए? कोई औधिक भाव, कोई आदत की, कोई जैसे तुम्हारी बीमारी की कोई बुराई करे, अरे भैया ने बहुत बुखार है, तो तुम्हें बुरा लगता है? क्यों? क्योंकि बुखार तो दूर करने लायक है और इन्होंने अच्छा पकड़ लिया, अरे भैया ने बहुत बुखार है, तो बुखार विभाव है, दूर करने लायक है। अब क्यों? ये बहुत क्रोधी है, तो हमारी बुराई कर रहे, हम क्रोध की बुराई कर रहे या तुम्हारी? किसकी बुराई कर रहे? हम तो क्रोध की बुराई कर रहे हो, तुमने आत्मा की मान ली, जय ये मिथ्या। अब पकड़ो, सही बात भी बुरी लगती है, औदिक भाव की सही बात भी बुरी लगती है। अभी बहुत बड़ा पार्ट है। 5 भाव में सबसे ज्यादा वेद विज्ञान की जरूरत पड़ती है औदिक भाव में। 2-3 बार बोल चुके, औदिक भाव में क्या मान लेता है? ये स्वभाव। हम तो ऐसे ही गाते हैं, हम तो ऐसे ही गाते हैं। अरे तुम गाते ही नहीं हो, तुम गाते हो कि ज्ञाता हो? तुम गाता हो कि ज्ञाता हो? नहीं, झट लगता है हम गाते हैं, सब तालियां बजाते हैं पूरी समाज में। आज भी चले जाओ हमारे गांव में, सब लोग हमारी याद करते हैं रोज शाम को। तुम कौन हो? गायक है, गायक। तो तुमने गायक की तारीफ को अपनी तारीफ कैसे मान ली? देख लेना, सबसे ज्यादा झगड़े की जड़े जी भी हमारी बुराई करती है। तुम्हारी बुराई कौन है? अब हम कौन से पूछे? तुम्हारी बुराई कभी किसी ने की है? तो दुखी क्या के लिए हुए जो तुम्हारी कोई ने बुराई नहीं की? वाणी की बुराई की होगी, शरीर की होगी, मन वचन काय की होगी, औदिक भाव की होगी। इसमें एक गजब की बात है, औदिक भाव क्षणिक होता है, अर्थात उसने क्षणिक बुराई की थी, शाश्वत नहीं की थी। जैसे एक दिन तुमने कंजूसी की थी, कंजूसी एक दिन की थी, उसी दिन हमने देखा था तुमने कंजूसी की। अब हमने कहा ये बहुत कंजूस है। ध्यान रखना, जब कोई ये कहता है ये बहुत कंजूस है, तो उसने तो क्षणिक बुराई की थी। क्यों? उसने एक घटना देखी थी और तुमने उस क्षणिक बुराई को क्या मान लिया? त्रिकाली, तुम्हें मिथ्यात्व हो गया। ऐसा अब लोग तो नहीं समझते, ऐसे लोग नहीं समझते तो मिथ्या दृष्टि रहेंगे। तुम तो समझो, कुछ कह गए जल्दी से भाई, लोग नहीं समझते तो वे दुखी रहेंगे, तुम तो समझो सही। हाँ, बोलो, तुम भगवान आत्मा हो, तुम्हारी बुराई कौन करता है? यदि आप एनालिसिस करोगे तो तुम्हारी कोई बुराई नहीं करता। ध्यान से कुछ कह रहा हूं, आत्मा की तो नहीं, शरीर की भी कोई बुराई नहीं करता। देखो, एक दिन तुम्हारा उदय खराब था और तुमने कहा नमक दो, हमने नहीं दी, तो उदय खराब था ना, तो हमने तो उदय खराब की बुराई की। उदय खराब था ना। अब मान लो हमने बुराई करी, बहुत नमक खाती हो, तो या हमारा तीव्र उदय, तो हमारे तीव्र उदय की बुराई हुई। हाँ, अपनी बुराई क्यों मानी? सही में कर्णानी से लिखो, उदय की बुराई को अपनी बुराई नहीं मानेंगे, बंद की बुराई को अपनी बुराई नहीं मानेंगे। ये तो रुक जाओ, प्रवचन तो बंद ही कर देना चाहिए, इसमें तो मेहनत करो। क्यों? इंदौर की बुराई करे तो कैसा लगता है, और पाली की करे तो एकदम लगता है हमारे गांव की बुराई, हमारे गांव की बुराई। तुम गांव हो, गांव तुम्हारा कब से हो गया? नहीं, झट लगता है हमारी बुराई कर दी, हमारी मोदी खानदान बहुत खराब है, हमारी। अरे मोदी तो नरेंद्र मोदी और भी मोदी हैं ढेरों। मेरे मतलब कहने का मतलब एक है कि तुम, इसका मतलब मिथ्यात्व बिल्कुल तैयार ही बैठा है दुखी होने के लिए। भाई, उदय की बुराई को अपनी बुराई मत मानो, बंद की बुराई को अपनी बुराई मत मानो। जितनी बुराइयां विश्व में हैं वे क्षणिक हैं, और जितनी प्रशंसा है वे शाश्वत है।
शाश्वत क्यों कह रहे हैं? त्रिकाली ध्रुव की असली प्रशंसा शाश्वत है, आत्मा की प्रशंसा त्रिकाल शाश्वत है। अब बताओ, सदा प्रशंसनीय और क्षणिक निंदनीय, दोनों में से काय का चुनाव करोगे? सदा प्रशंसनीय। बोलो भाई। मैंने सदा प्रशंसनीय आत्मा, सदा पूज्य आत्मा और क्षणिक निंदनीय। तो क्षणिक निंदनीय तो सबके पास है, क्षणिक निंदनीय तो सबके पास है, सभी के पास है। देखो एक दृष्टांत देके समझा रहा हूँ। लोक में भी जब किसी को लड़की की शादी करना हो तो वे ये नहीं पूछते कि लड़का क्रोध तो नहीं करता, ये नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते? मान नहीं करता ये नहीं पूछते, माया लोभ तो नहीं करता ये नहीं पूछते, क्योंकि ये तो मालूम ही कि करती ये तो मालूम ही है कि बिना क्रोध के लड़का शादी कब करे। सबको पता है शादी के बाद लड़ाई झगड़ा होगा, सबको पता है। कोई भी एफिडेविट नहीं लिखवाता कि शादी के बाद आप हम पर हाथ नहीं उठाओगे, कि झगड़ा नहीं करोगे, कि चिल्ला चिवट नहीं करोगे। कोई भी एफिडेविट नहीं भरवाता। क्यों? ये तो अंडरस्टूड है। तो फिर शादी कैसे कर लेते हैं ये लोग? कि शादी इस बल पे कर लेते हैं कि पति त्रिकाल है, मतलब लंबा समय, वो आदमी अच्छा है और उसकी जो कमियां हैं वो क्षणिक है। ऐसे आत्मा सदा प्रशंसनीय पूज्य तत्व है और आत्मा की जो कमियां हैं वे क्षणिक निंदनीय है। अब क्षणिक निंदनीय की निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरी भी निंदा की जाती थी, मेरी मैंने समझ गया, स्थूल भाषा में, सूक्ष्म नहीं कह रही। तो पहले तो बहुत बेचैनी हुई, 2-3 दिन तक खूब सोचा, बहुत सोचा। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आए उसमें, किसकी प्रशंसा करते हैं और हम यदि बुरा मानेंगे तो नुकसान क्या होगा, आदि आई बहुत। लेकिन एक लाइन अभी बता रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइन है। सबसे आखिरी में अंतिम लाइन है कि अब कोई मेरी निंदा करता है तो मैं खुश होता हूँ, क्योंकि तुम जो निंदा कर रहे हो मैं खुद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद मालूम है औदिक भाव निंदा है। क्यों? इन औदिक भाव से मोक्ष हो जाएगा? बताओ भाई, बताओ, क्रोध मान माया लोभ के साथ मोक्ष चले जाओगे? बोलो चले जाओ, नहीं जा पाओगे। तो फिर तुम ही निंदा कर रहे हो, सही कर रहे, हम भी तुम्हारे साथ हैं। इससे तो कभी दुखी हो ही नहीं। अब क्यों दुखी होंगे? करो बुराई, पहले से हम भी कर रहे। आगे समझ में? मैंने ऐसे शांति से सोचो, बड़ा आनंद है। अब बता तुम दुखी कैसे होगे? अब दुखी होके बताओ। अब शिष्य कैसे कहते हैं? वो गुरु के सन्मुख जाकर अपनी औदिक भाव की बुराइयां खुद ही कर देता है। इसलिए गुरु कभी नाराज नहीं होते, उन्हें तो पता ही है इस समय ऐसा होता ही है। बल्कि सही बताएं, कठिन बात बता रहा हूँ, कठिन मतलब तुम्हारे जीवन में कभी काम नहीं पड़ता, मुनियों के जीवन की बात बता रहा हूँ। मुनियों के जीवन में एक आचार्य को समाधि करना हो तो दूसरे आचार्य के पास जाते हैं, संग में नहीं रहते, दूसरे संग में जाते हैं। वहाँ उनकी उसी तरह से परीक्षा होती है जैसे नए साधु की परीक्षा होती है। वे हैं आचार्य, उनकी परीक्षा होती है। सबसे पहले तो 3 दिन तक बातें नहीं करती कोई, 3 दिन तक कोई बातें नहीं करता रहो। दूर से उनके 28 मूल गुण आदि देखते हैं, उनका आचरण व्यवहार देखते हैं। 3 दिन बाद संतुष्ट होने पर फिर संग में प्रति नमोस्तु होता है, नमोस्तु प्रति नमोस्तु 3 दिन बाद होता है। इसके बाद फिर उनकी भावना पूछी जाती है, किस भाव से आप पधारे? तो अब वे कहते मुझे समाधि करना है। तो अब उनसे आचार्य अकेले में पूरे जीवन का प्रतिकोण कराते, पूरे जीवन का। तुम बताओ 8 साल की उम्र से लेकर के कब कब तुमने 5 पाप किए, कौन कौन सी गलतियां की, 4 संज्ञा कैसी रही, और साधु संघ में भी तुमसे क्या चूक हुई, और आचार्य बन करके भी तुमने कहाँ गलतियां की, वो पूरा सुनते हैं उनसे, पूरा सुनते हैं। और सुनाते समय उनका भाव देखते हैं चेहरे का। अब ये बहुत कठिन पिक्चर है, बहुत कठिन पिक्चर है। मेरे साथ तो जितना संपर्क होता है बच्चों से, ब्रह्मचारियों से, बहुत कठिन है ये बात, बहुत कठिन है।
और नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा, बस कुछ नहीं, वैसे कुछ नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे भाव नहीं बिगड़े, बिगड़े तो है नहीं, वैसे नहीं बिगड़े। अरे वैसे क्या होता है? कितना कठिन है। मैंने अपने जीवन भर के दोषों को गुरु के सामने कहना। अब इससे पहचान होती है कि तुमने दोषों से वेद विज्ञान कितना किया। यदि तुमने दोषों से वेद विज्ञान किया है तो अब फटाफट एक्सेप्ट कर लेंगे और खुश होंगे। अरे इतने महान आचार्य, इतने प्रसिद्ध आचार्य, ओहो, अपने को भगवान देखते हुए और विकारों को, औदिक भाव को भिन्न देखते हुए कैसे साफ साफ कह गए। अभी हम तुमसे पूछे क्यों गटर में गंदगी कैसी थी? नहीं वैसी नहीं है, वैसी नहीं, अच्छी वाली है। जी कहने कहाँ जरूरत है? तो जैसी है वैसी कह दो। ऐसे औदिक भाव को अत्यंत भिन्न देखते हुए ऐसे कह दिया गुरु के सामने, एक्सेप्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। क्यों? ध्यान रखना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में औदिक भाव ना हो, और औदिक भाव बुरे ही होती है। औदिक भाव अच्छे नहीं होते, बुरे ही होते। अभी अपन भोजन करते हैं जी, औदिक भाव अच्छा थोड़ी है। अब जैसा है तो है, और कह देंगे ऐसे खाती पीती, ऐसे उठते बैठती। अब चेकआउट करो अपने आप को। तो इससे प्रतिक्रमण होता है, बहुत बड़ा प्रतिक्रमण, मतलब पूरे जीवन का सुनते हैं। जब सुना देते हैं तब समझ जाते हैं। और उन्हें देखना, यदि उस शिष्य को, उस आचार्य को ग्रहण नहीं किया जाता जिससे अपने आप पूरी बात ना बताए, जैसे हम खोद के पूछें तब बताएं, तो फिर उन्हें ग्रहण नहीं करते। हमने पूछा तब बताया, तुमने तो नहीं बताया। क्यों? कभी ऐसा भी हुआ था कि तुमने नहीं बताया? इसका मतलब तुम्हारे में कहीं ना कहीं उन विकारों के बल पर दीनता है, उन विकारों को कहने में डर है, उन विकारों को छिपा के रख रहे हो, उन विकारों को बताकर तुम्हें लग रहा है इनकी नजरों में गिर जाएंगे। ये मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व। विकार हमने किए नहीं, पहले क्या पढ़ा चुके हैं? विकार योग्यता प्रमाण हुए हैं। योग्यता माने गुणस्थान, हर एक का गुणस्थान अलग अलग है। पहले गुणस्थान में भी विकार होते हैं, और चौथे में भी होते हैं, 5 में भी होते हैं। होते हैं धड़ल्ले से कह दो। क्यों? कि तुम्हारे हाथ में क्या दे दिए भगवान? तुम्हारे हाथ में क्या दे दिया तुम्हारा भगवान? बोलो क्या करना है? क्यों भाई कपड़े में दाग कैसे हैं? जी ऐसे बता दो। कपड़ा उज्जवल चाहिए ना तुम्हें, धोना है कि नहीं धोना है? जैसे कपड़ा उज्जवल धोना हो तो जाते हैं क्लीनिंग कराने के लिए, ड्राई क्लीनिंग। उसको पहले बताया भैया इसमें हल्दी के दाग है, बताते कि नहीं बताते? इसमें डंबर लग गया, डंबर क्या बोलती हो, तारकोल लग गया इसमें। तो ऐसे तुम्हें पहले गुरु के सामने, मैं तो भगवान हूँ और मेरी परिणति मैली हुई है। परिणति मैली हुई तो गुरु के सामने कह दिया, अब मिट जाएगी। आई समझ में आई बात? बहुत बड़ा पार्ट है। दोषों को भिन्न देखना और कहना, ये साधना है। दोषों को भिन्न देखना और कहना साधना है। और नहीं कह पाते तो ऐसी बात है कि किसी व्यक्ति ने अपनी नाव में एक छेद कर लिया और ऊपर से कपड़ा बिछा दिया। अब तो किसी को छेद नहीं दिख रहा है ना, बोलो। अब छेद नहीं दिख रहा तो डूबेगी नहीं ना, काहे डूबेगी? कोई को दिखा ही नहीं, हमने तो छिपा के छेद किया है। नहीं हमने, देखो सुनना ध्यान से सभी लोग। कई बार लोग गुरु के सामने ऐसे बोलते हैं, छोटी सी गलती है, छोटी सी गलती। सुनना ध्यान से, गलती को छोटा मानना ही बड़ा है। क्या कह गई? गलती को छोटा मानना ही बड़ा कर देती है। ध्यान रखना, जिस चीज को आप छोटी गलती मानते हो, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, वो ही बड़ी हो जाएगी। समय साजी में पढ़ो, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, विष वृक्ष का बोना ही बुरा है। विष वृक्ष का बोना ही बुरा है। यदि बो भी दिया हो तो जल्दी उखाड़ लो, अंकुरित हो गया तो अब उखाड़ लो, अब डालियां निकल आई तो अब उखाड़ लो, जितनी जल्दी उखाड़ सको उखाड़ लो। अब उसमें फल फूल पत्ते आ गए, अरे अब उखाड़ लो। आखिरी में जो पूरे फैल जाएगा तो कितनी मेहनत लगेगी सोचो।
इसलिए औदिक भाव के दोषों को तो किंचित मात्र भी छिपाओ मत। ऐसा लिखा है, विष वृक्ष के बीज हैं, विष वृक्ष का बीज कभी मत छिपाओ। दोष को छोटा मत मानो। शरणागति क्या बोलता है, दूसरों के दोष को बड़ा मत मानो और अपने दोष को सदा छोटा मत मानो। क्या कह गए, दूसरों के दोषों को बड़ा मत मानो। अरे निकल जाएंगे, चिंता क्यों करते हो, निकल जाएंगे, चिंता नहीं करो। और अपने दोषों को कभी छोटा नहीं मानो। क्यों भाई, नाव को डुबाने के लिए बड़ा छेद काम आता है कि छोटा सा छेद? क्या करो बताओ। अरे इतना सा तो चलता है, इतना सा तो, अरे इतना सा नहीं चलता है। ध्यान रखना बेटी, सभी लोग ध्यान से सुनो। ये समझ लो आपका अंतिम भाव है साधना का। अनंत बार साधना करना हो तो तुम्हारी मर्जी, अंतिम बार करना हो तो सावधान रहो। सावधान, क्या सावधानी रखें? औदिक भाव को स्वभाव नहीं मानेंगे। औदिक भाव की सब निंदा करेंगे, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। ये सबसे कठिन पार्ट है, औदिक भाव पर चोट। क्या कह गए हम, क्या कह गए? औदिक भाव पर चोट सबसे कठिन पार्ट है, सबसे कठिन पार्ट। तुम अच्छा गाते हो, हम कह रहे क्या बेकार गाते हो, वो चोट करी, अहंकार पे चोट करी, तुम गायक हो, बड़े गायक बन गए तुम। ये भाई साहब के पास हमारी इज्जत ही नहीं है, हम इतना अच्छा गाते हैं, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, एक भाई साहब है, हमारी इज्जत, हमें बोले तुम गायक हो कि गायक हो? हम गायक की इज्जत करें कि गायक की? बोलो क्या करें? एक सच्ची घटना हुई, पार्टी मैंने आते सब 150 लोग मेहमान सब, तो लोग बड़ा चढ़ाते थे, अरे ये तो गाती हो, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, गाओ। वो गाने लगी, अब सब कहने लगे, तो गा दिया उसने। घर आकर उसे पति ने डांटा, सबके लिए तुम भाई नहीं हो, मेरे लिए पहले पत्नी हो। सबके कहने पर गाने लगे, सब कहेंगे नाचने लगो, तो क्या नाचने लगो? मैं इस बात पे नाराज हुआ, तुम सबके लिए क्या हो मुझे नहीं पता, मेरे लिए पत्नी हो पहले। ये दृष्टांत हो गया। ऐसे हम एक बात कह रहे, गुरु के सामने तो तुम गायक हो, दुनिया तुम्हें गायक बना देगी, नर्तक बना देगी, पेंटर बना देगी, चलाने वाले, कंप्यूटर चलाने वाले बना देगी। अभी आप करो, कंप्यूटर की तारीफ हो जाएगी, तुम्हें झट लगेगा। वो फिर मैंने झट सीखा, पूरी टेक्नोलॉजी सीखी और एकदम मैंने पूरा संभाल लिया। तुम काहे के लिए आए थे? फिर से सुन लो दृष्टांत। शिष्य रोगी की भांति कहा गया है। अब रोगी तो रोगी हॉस्पिटल में काहे के लिए जाता है? चतुराई दिखाने, इलाज कराने। रोगी काहे के लिए जाएगा बम्बई? अपने इलाज पे दृष्टि है कि गायन पे दृष्टि है? मतलब और कुछ नहीं करता हो। ऐसे यहाँ पर भी ध्यान रखना, मेहनत की बात बता रहे। आप लूटने वाले क्या कहते हैं, लूटने वाले आपको फिर लूटेंगे। तुम अच्छा गा सकते थे, तुम भी तो लिख सकते थे, तुम भी तो किताब छपा सकते थे, तुम भी तो फला कर सकते थे। अरे तुम आज कहाँ से कहाँ हो जाते। आगे बात समझ में आ रही? लोग तो कहेंगे क्यों तुम साधक हो, गायक हो। हम गायक और साधक एक ही अर्थ में कह रहे हैं। इसका मतलब समझो, हम अपने को पर से भिन्न अनुभव करेंगे। अनुभव करने का मतलब बड़ा है, शब्द कम पढ़ते हैं, अनुभव करेंगे। मतलब अच्छी भाषा में बोल दो, कोई उसकी निंदा करेगा तो हम अपनी निंदा नहीं मानेंगे। और हम भी अपने दोषों को भिन्न ही देखेंगे। भिन्न देखेंगे का मतलब हम उसकी बुराई को अपनी बुराई नहीं मानेंगे। भिन्न देखने मतलब ये नहीं खूब करते जाओ, हम दोषों के करता नहीं है खूब करे जाओ, ये अर्थ नहीं। दोषों के करता नहीं है मतलब हम भी दोषों की बुराई करेंगे, और कोई बुराई करेगा तो सपोर्ट करेंगे। सही कह रहे हैं। बोलो भाई, अच्छे मित्र कैसे होती है? पढ़ाई लिखाई में अच्छे मित्र। तुम गलती कर रहे थे, झट कर क्या कर रहे, यहाँ तो घटाना था, तुमने जोड़ दिया, तो वो खराब मित्र है कि अच्छा है? तुम्हारी गलतियों को रोक रहा है, टोक रहा है, तो वो अच्छा मित्र ही खराब है। ऐसे हर चीज में लगाना।
ऐसे ही भैया फिर से समझ लो अच्छी तरह से, अनंत बार साधना करना हो तो फिर ये प्रवचन नहीं समझ में आएंगे। अंतिम साधना जी हम अब हाँ फिर से बोलो, 3-4 बार हम कह चुके, औदैहिक भाव को स्वभाव नहीं मानेंगे, उसकी औदैहिक भाव की बुराई करेंगे, बुराई नहीं मानेंगे। अच्छी भाषा में बोलो, औदैहिक भाव की बुराई माने हे समझेंगे। जी मिटाने योग्य समझेंगे। हे में भी दो भाषा है, हे में भी दो भाषा। औदैहिक भाव दो तरह के हैं, पुण्य और पाप। अशुभ भाव भी औदैहिक भाव है और शुभ भाव भी औदैहिक भाव है, इन दोनों में अंतर करना। अशुभ भाव को अत्यंत ही मानेंगे, अशुभ भाव को अत्यंत ही, और पुण्य भाव को अत्यंत ही नहीं कहा, कथनचित ही मानेंगे। यदि हम शुद्धोपयोग में जाएंगे तो हम उसको हे कह सकते हैं, लेकिन अशुभ से बचने के लिए उपाधि है। क्या क्या गई? अशुभ से बचने के लिए कथनचित उपाधि है। अशुभ से उपाधि है। ऐसी सारी शुद्ध में जाएंगे तो हे हो जाएगा। फिर से समझ में आया क्या कहा? औदैहिक भाव के दो भेद, शुभ और अशुभ। तो शुभ अशुभ भाव को तो अत्यंत अत्यंत, क्रोध मान माया लोभ 5 पाप को तो अत्यंत ही समझेंगे, अत्यंत ही समझेंगे। और पुण्य भाव आएगा उसको कथनचित ही, पापों से बचने के लिए उपाधि, और स्वभाव में जाने के लिए ये पहले पढ़ा चुके, इसलिए रिपीट समझो। अब इसकी प्रैक्टिकल करो। अभी हमने देखो पॉजिटिव पढ़ाया है, मोह की तरफ से पढ़ाएं तो बड़ा कठिन पड़ता है। जिससे हमारी लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, उसके भजन करना भी अच्छा नहीं लगता। अब जबकि भजन करना शुभ भाव है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल मोह को पकड़ो अपने अंदर, मोह को पकड़ो। जिससे आज हमारी लड़ाई हुई हो और 4 जने आज उसकी तारीफ करें तो कैसी लगती है? बर्दाश्त ये है अत्यंत ही, इसको लिखो अत्यंत ही। करो। हमारी तुम्हारी औदैहिक भाव नहीं मिला, नहीं मिला, उनका तो मिल रहा है। स्कूलों में झगड़ा क्यों होता है? हॉस्टलों में उसकी बात नहीं। वो उससे मेरा झगड़ा हुआ, उसका साथ मत देना, कोई साथ मत देना, उसे खिलाना मत। वो यहाँ हो गया। फिर देखो भाई, हमारी नहीं बने, कोई बात नहीं, तुम सब मिल के रहो। अच्छे हैं, हम तो चाह रहे इतना दोस्त भी ना रहे, हमारा भी ना रहे और इसका भी ना रहे। लिखा है रत्नेश्वर साहब आचार्य, औदैहिक भाव के दोषों के होने का अचंबा कौन सा है? क्या कहा? दोषों के होने का अचंबा कौन सा है? दोष तो होते ही हैं, लेकिन दोस्त के चक्कर में हमसे निकाल दे तो मोक्ष नहीं जा सकते। सुबह कहा था निकल जाओ, यहाँ नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं कहना, बिल्कुल नहीं कहना, दोस्त मिट जाएंगे। ये सब अत्यंत ही है, मैंने अत्यंत ही बता दी। अब अच्छी भाषा में लिख लो, मोक्ष मार्ग से दूर होना और दूसरों को दूर करना अत्यंत ही। स्वयं भी दूर मत होना, मोक्ष मार्ग से दूर मत हो जाना, माने हताश होना। क्या करें, इतनी मेहनत कर रहे, कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो अब जा रहे, अब तो हम शादी कर लेते तो ये अच्छी है। क्या होता है, कहाँ फंस गए, ना शादी कर पाए, अब उम्र निकल गई, न घर की न घाट की, अब तो मर गए, अब फंस गए। ये अत्यंत ये है, ये अत्यंत ये है। खूब सोच लो अभी अच्छी तरह से, तत्काल ही मिटाने योग्य। हाँ, ये अत्यंत ही है। ऐसी बातें नहीं सोचना, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। एक चीज तो सब जने लिख के रख लो अपने अपने, कि बहुत बुरी परिस्थिति आएगी तो अभी एक बात से तो जरूर मुस्कुराएंगे, वो है कौन सी? तुम्हें जानो कौन सी? अभी दिमाग नहीं लगाना, देख के बताना। सही है। दिमाग से तो झट के दोगे आत्मा, अरे आत्मा मत खाओ। कोई बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाएगी तो भी एक बात ऐसी होनी चाहिए जिसे देख के मुस्कुरा दे। अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में एक चीज ऐसी होनी चाहिए जिसे देख के खुश हो जाए। लुट जाए, पिट जाए, भोजन ना मिले, लड़ाई झगड़ा हो, बुराइयां हो जाए, जगह कहीं एक चीज ऐसी जरूर होनी चाहिए। मुस्कुराने की बहुत सी बात है। सोचो ये शॉर्ट क्या होगा, ये रहस्य अनेक हो तो और ही बढ़िया है। हम तो अनेक कह सकते हैं, अनेक ही, एक नहीं है, अनेक चीजें हैं, अनेक। हमसे पूछोगे तो मुस्कुराने के लिए 99% है। बिल्कुल सही कहा, दुखी होने के लिए एक ही 99% पॉइंट है। आप बताना, हम बताएंगे कभी आपको।
कभी भी कह देना हमें इतना दुख दे रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम तो हताश हो गए, अब डिप्रेस हो गए, अब तो घर जा रहे हैं। आप हमसे पूछोगे हम बता देंगे, बहुत अच्छी बात है। 99% अनंतमती वगैरह में लिखा है, समस्या कभी बड़ी नहीं होती, उससे अनंत गुना समाधान होता है। असल में हम समाधान देखते, मोह देखने नहीं देते। मोह का काम है कि सुखी ना हो जाए ना भूल के, मोह का काम है रोते रहो बैठे बैठे। दृष्टांत देने की इच्छा हो रही, प्राय करके पेरेंटिंग में ऐसा होता है, और पति पत्नी के जीवन में भी होता है। जैसे बेटा अच्छा काम करता है तो ये हंस कर लिए बस, नहीं ऐसे झुंझला के बोलेंगे पास हो गया बच्चा, बस पास भाई, पहली रैंक तो नहीं आई। उन्होंने कुल मिलाकर कभी प्रसन्न नहीं हो, है ना? ऐसा होता है प्राय मोह के उदय में, माता पिता ऐसे करते, सब जगह लगा देना, अरे ऐसी दाल बना के रख दी, कहा स्वाद है यहाँ में। अरे बनाइए जी अच्छा है, बना तो दी कम से कम, डाल लो थोड़ा नमक मिर्ची और। लेकिन वो हमेशा ऐसे, मैंने बहुत केस देखे बहुत झुंझलाने वाले, अरे कभी तारीफ तो कर दो थोड़ी सी। ये दृष्टांत हो, मुझे वो नहीं समझाना जो तुम समझ रहे हो, मुझे तो ऐसे ही आप देखना, अंदर अंदर झांक के देखना, तुम्हारे मोह तुम्हारे ज्ञान की प्रशंसा नहीं करता। पढ़वे से का भाव, अब जो कौन कह रहा है, जब कितना अच्छा है वो, अपन ने पढ़ लिया सुन लिया, अब इतने दिन हो गए 6 महीना या रहवे से का भाव बताओ। अंदर अंदर जो मोह, सही है, जो का कुछ कम है 6 महीना रहेगा। मैंने समझ गया, जैसे पेरेंटिंग गलती होती है ना, और पति पत्नी में गलतियां होती है, झगड़ा जहाँ सा, ऐसे यहाँ पर भी अंदर अंदर तुम्हारा मोह। अब प्रतिमा ले ली, क्या होगा यहाँ से, तो को पूछ रहा तुम्हें देख लियो, अब सभी तो हैरान हो रहे हैं। सही की तारीफ नहीं कर रहे, हाँ मैंने मोह अपने और कोई की नहीं कह रहे, अपने ही अपनी वो अपनी पीठ नहीं ठोक पा रहा। एक बहुत बारीकी से देख, ये इस मोह को हराना है। सही का, बिल्कुल सही, अत्यंत है, ये है मोह, अत्यंत है। हताशा के परिणाम अत्यंत ही हैं, डिप्रेशन के भाव अत्यंत ही हैं, दूसरों को मोक्ष मार्ग से दूर करना और स्वयं भी दूर हो जाना अत्यंत ही है। इसीलिए भौतिक भाव के बारे में एक नीति है, नीति, अपने बुरे परिणाम गुरु से कहो, अच्छे परिणाम सबसे कहो। हाँ, तो मैं देख कैसे भाव आ रहे हैं सबसे, तो खराब भाव आए तो समझ गए, जो अच्छे अच्छे परिणाम आ रहे हैं ना एक्सपीरियंस भी सबसे कहो, और खराब परिणाम गुरु से कहो। क्यों? तुम हताशा फैलाओगे। अरे हम तो 10 साल से रह रहे हैं भैया, 10 साल से रह रहे, कच्छ नहीं हुई, हम तो भावुकता में फंस गए, जल्दबाजी में फंस गए, तो आ गए, अब क्या बताएं, अब कहाँ चले जाएं, जिंदगी काट रहे जी। भाषा मत बोलना किसी से, बोलना नहीं। क्या? स्वयं की असफलता की निंदा से जैन शासन की निंदा मत करो। बिल्कुल सही। क्या कहा? स्वयं की असफलता बता करके जैन शासन की बात निंदा नहीं करना। लेकिन होता ये मोह उल्टा करता है, सही का, जब भी कोई मिलेगा तो अपनी असफलताएं सुनाएगा, सफलता गुरु जी को बता और गुरु जी को जाकर कहेगा हम गए थे प्रवचन करने, बहुत भीड़ आई बहुत भीड़ आई, तो लोगों ने तो यही कहा, हमने आज से ऐसी बातें नहीं सुनी। मैंने गुरु के सामने ऐसा कहेगा और शिष्य और सबको कहेगा ऐसा। बिल्कुल फिर से सुन लो अच्छी तरह से, कभी भी संघ की अवर्णवाद नहीं करना, अपने अनुभव किसी को नहीं बताना हो। जो असफलताएं हैं, जो अनुभवहीनता है, जो गलतियां हैं, वो हमारी हैं। लेखक नहीं, बहुत अच्छा लेखक, नाम याद नहीं, बहुत अच्छे लेखक है, बहुत अच्छी टीका, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने लिखा है, जो ये टीका की है उसमें जो कुछ भी अच्छा बन पड़ा है वो सब गुरु का प्रसाद है, और जो कमियां रह गई उसमें हमारी गलती है। हमें हर संस्कृत में याद कराया जाता है, कालिदास के टीकाकार हैं, यहाँ जितना अच्छा है ये सब गुरुओं का है, जितनी कमियां वो सब मेरी हैं। भैया बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। कभी भी साधर्मी हो, चाहे कहीं रहे हो, चाहे अमायन रहे हो, चाहे छिंदवाड़ा रहे हो, चाहे कहीं रहे हो, जी मत कहो इनके संग परेशानी हुई। परेशानी नहीं हुई, अपनी कमियों से परेशानी हुई। ध्यान रखना, कभी किसी का नाम नहीं लेना कि हम वहाँ रहे थे,
बड़े परेशान रहे। नहीं, कहीं परेशान नहीं रहे, परेशान तो अपनी कसायों से रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बता भाई, क्या कोई भी नाम ले लिया हमने, 2 नाम 4 कहीं के ले ली, मगर उपसर्ग हो रहे थे, परिसर हो रहे थे, क्या हो रहा था? यदि हम परेशान थे तो अपने ही औदैहिक भाव को स्वभाव मानने से परेशान थे। क्या कहा? अपने ही औदैहिक विकारों को स्वभाव मानने से परेशान थे। अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, इसका बहुत बड़ी चर्चा है, जी मैंने तुम लगाना ज़्यादा। जैसे अब थोड़ा अशुभ बताया, अब शुभ का और लो, शुभ का बताया, ठीक है? तो शुभ का सुनो। पूजा पाठ व्रत उपवास भी ध्यान रखना, सुनना ध्यान से। पूजा पाठ व्रत उपवास आवश्यक भी हिंसादि वत त्याज्य है। क्या कहेंगे आप? ठीक है, इनसे तो अच्छी है, हिंसा की तुलना में अहिंसा अच्छी है, लेकिन अहिंसा भी औदैहिक भाव है। क्या कह रहे? निंदा करना तो बुरा है ही, लेकिन पूजा करना भी औदैहिक भाव है। संसार में 2 औदैहिक भाव है, पूजा करने वाला और निंदा करने वाला, तो अशुभ और शुभ। लेकिन मुझे तो शुद्ध भाव ही उपादेय है। कुछ कहना है, ध्यान रखना, शुद्ध भाव ही उपादेय है, शुद्धोपयोग ही उपादेय है। ध्यान से सुनोगे? इसीलिए शुभ भाव की आजीवन की प्रतिज्ञा नहीं दिलाई जाती। शुभ भावों की आजीवन की प्रतिज्ञा नहीं दिलाई जाती। क्यों? कि शुभ प्रवृत्तियां तो शुद्धोपयोग में बाधक है, और 6ठा 7वां गुणस्थान मुनि दशा आएगी तब ये प्रवृत्तियां नहीं होंगी, इसलिए आजीवन का नियम नहीं देती, लेकिन शुद्धोपयोग का नियम देती है। हाँ, कुछ समझ में आया? अब इसमें फायदा क्या होगा वो समझो। जैसे तुम अच्छी पूजा करते हो और कोई अच्छी पूजा की भी निंदा करे तो तुम्हें उतना ही धैर्य रखना है। हाँ, उतना ही धैर्य रखना है। तुम अच्छे प्रवचन करते हो, उसकी भी निंदा हो तो उतना ही धैर्य रखना जैसे बुरे प्रवचन करते समय धैर्य रखा। ये है दोनों में औदैहिक भाव का। अब हुआ समता, अब हुई सामायिक समता और सामायिक अब हुई। देखो, बुराई की बुराई तो फिर भी समझ में आ जाती है, हम बुरे हैं। अच्छे जिनको अच्छा मान लिया उनकी बुराई समझ में आया कि नहीं आया? एक दृष्टांत देके समझा रहे, नहीं समझ में आया तो पूछना ना। देखो दृष्टांत, क्यों भाई रिश्वत हंस के देना चाहिए रो के? रोक के देते हैं। देना ही पड़े रिश्वत तो कैसे देना चाहिए? देना पड़े तो। और प्रतिज्ञा कराएं तो कौन सी प्रतिज्ञा करोगे, देने की कि नहीं देने की? बोलो कि रिश्वत तो कभी ना देना पड़े। अब देना ही पड़े पुलिस वाले को तो रो के, चिल्ला के, गुस्सा करके कि हंस के? हो ना? अशुभ भाव ऐसे ही है। रो के ये रिश्वत देना ही पड़े तो रो के तो मत दो, लड़के तो मत दो, चिल्ला के मत दो। देना ही पड़े तो हंस के दे दी। ऐसे ही औदैहिक भाव तो दोनों खराब है, शुद्धोपयोग सबसे अच्छा है। शुद्धोपयोग के बारे में क्या लिखा है? प्रकट करने योग्य उपाधि। स्वभाव को प्रकट करने योग्य उपाधि नहीं लिखा। होता हुआ दुष्ट अरिष्ट घातक। देखो, स्वभाव प्रकट करने योग्य नहीं लिखा, पढ़ो उसमें से। स्वभाव को प्रकट करने योग्य नहीं लिखा है। काय के लिए लिखा है? अशुभ वंचनार्थ, अशुभ से बचने के लिए उपादेय है, सदाकाल के लिए नहीं है, शुद्धोपयोग के लिए नहीं है। अशुभ से बचने के लिए तो अच्छा है, लेकिन शुद्धोपयोग में जाने में बाधक है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ क्या कह गए? टेक्निकली बात बता के अब आनंद की बात निकालो इसमें से। कोई अपन भी अंदर अंदर समझो शुभोपयोग बाधक है शुद्धोपयोग का। एक छोड़ने के लिए नहीं कह रही, तैयारी के लिए। कई बार ऐसे बहुत हो जाए, शुभ तो हे तो शुभ की उपेक्षा होने लगी, काय को पूजा करें जब छोड़ नहीं है तो काय को व्रत उपवास करें, ऐसा नहीं लेना। शुभोपयोग प्रकट करने योग्य नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन अशुभ से बचने के लिए तो अच्छा है ना। तो अच्छे से करने पर भी क्या कह रहे हैं? स्वभाव
अच्छे से करने पर भी शुद्धोपयोग का बाधक जान करके हे ही है। बैलेंस। अशुभ की तो बात ही ना, शुभोपयोग की परिणति सत्ता सहित विनाशी। हाँ, होए कदाच शुद्धोपयोग तो शुभोपयोग कहाँ भी रहत उदासीन। उदासीन नियम साजी में भी आया, हाँ। नियम साजी में आया और भजन में भी आया। नियम साजी कलश याद है, विषयों से विरक्त। विषय से विरक्त था, हाँ, मैंने वहां से तो विरक्त ही है बिल्कुल, और योग्य आचरण में भी अनासक्त भाव से। अनासक्त, आसक्त नहीं। हम इतनी बढ़िया पूजा कर रहे हैं, अनंत काल तक करते रहे, इतने बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं, अनंत काल तक करते रहे, ना ना, शुद्धोपयोग का बाधा है। मैंने शुभोपयोग में ढिलास रखना नहीं, और शुद्धोपयोग को भी बाधक जानकर अंदर अंदर हे जानना। ये दो बात। तीसरी बात, कोई तुम्हारे शुभोपयोग की भी निंदा करे तो घबराना नहीं। सही कह रहे, सही कह रहे हैं। पूर्णिमा जी सामने लिखा है सब, अधिक रिश्वत देने से कम रिश्वत देना चाहता है, वो दृष्टांत ऐसी दी है। आगे बात समझ में आ रही भैया? तो अच्छा लगा। शुभभाव की भी निंदा हो तो वो तो छोड़ने योग्य ही है। हाँ, उसे कह दिया ठीक है, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। तो अच्छा तो कर रहे हैं। पंडित साहब के सामने, पंडित साहब तो क्या करते थे, भौतिक भाव की ऐसे करते थे, तो इसलिए बुरी लग जाती थी भाई बहनों को। है तुम दो कोड़ी के नहीं हो, क्या काम किए हो, और पूजा कर आए बस, ऐसे कर। हम कर तो रहे और तो कर ही नहीं रहे, तो वे पूजा करने की मान लो ऐसे कह दिया, उसके अहंकार का त्याग कराते थे तो बुरा लगता था। हम इतना अच्छा कर रहे, हमें तो करना चाहिए, हमारी तो भूमिका है। तो पंडित कहे नहीं, ये गलत है। ठीक है, अब समझो, स्वपर के शुभ भावों की निंदा नहीं करना, स्वपर के शुभ भावों की निंदा नहीं करना। लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार है, स्वपर के शुभ भावों की निंदा नहीं करना, लेकिन शुद्धोपयोग पूज्य है। ये बिल्कुल जल्दी कह गए कुछ, क्या कहा हमने? स्व और पर के शुभोपयोग की निंदा नहीं करना, बुराइयां नहीं करना, खुद की या दूसरे की। कहा जड़ की क्रिया, कहा जड़ की क्रिया, ऐसे नहीं करना, बस लग रहे थे पूजा पाठ में, ऐसे नहीं करना, मैंने इस निंदा नहीं करना। लेकिन शुद्धोपयोग तो पूज्य है, शुद्धोपयोग तो पूज्य है। बोलो प्रशंसनीय चीज चाहिए, पूज्य चीज चाहिए, बोलो। तो अंदर अंदर समझना इसे, अंदर स्वभाव की भी निंदा नहीं करना, अंदर अंदर समझना। शुद्धोपयोग ही पूज्य है, शुद्धोपयोग उपाधि है। क्या लिखा है उसके लिए? प्रकट करने योग्य उपाधि। अंतिम स्टेप, शुद्धोपयोग भी है। काय के लिए? आश्रय करने के लिए। आश्रय भूत उपाधि तो शुद्ध भाव ध्रुव है, आत्मा है, ये परम उपाधि। परम उपाधि क्या शब्द लिखा है? आश्रय करने योग्य परम उपाधि। समय साजी इसी के लिए है, पूरे समय साजी इसी के लिए है। आश्रय योग्य उपाधि तो एक भगवान आत्मा, एक ध्रुव है। इसका आश्रय करेंगे तो शुद्धोपयोग भी आएगा, अपने आप आएगा। बराबर? अभी से कहीं गड़बड़ नहीं है। अब ये पंचगुण स्थान की चर्चा कर ली अपन ने, अनुव्रतों की चर्चा, प्रतिमाओं की चर्चा, ये सब बैलेंस में जाएंगी सारी। आए आज समझ आ रही भैया? समझ आ रही? दिमाग लगाना, इसमें उपयोग लगा बड़ी अच्छी। भाषा में आ जाता है कि पूजा ही करते रहोगे कि पूज्य बनोगे। एक इसमें लिखा था ना, भक्त नहीं भगवान बनेगी। फिर उसका रिप्लाई छपा मित्र पक्ष में, पूजा करो या पूज्य बनो। तो ठीक है, एक ही बात। भक्त नहीं भगवान बनेंगे तो ये बात क्या कौन से रहे थे? भक्त से। भक्त नहीं भगवान बनो, तो भक्ति छोड़कर पाप करने के लिए थोड़ी कहा जाए। तो वो और अच्छा, या तो पूजा करो या पूज्य बनो। हमें नहीं मालूम, बहुत अच्छा डायलॉग है। पूजा करो माने भक्त बनो, और नहीं
तो फिर पूजी बन जाओ, तो भक्ति छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर। आगे समझ में आया? बहुत सुंदर सूक्ति है। हाँ, आत्मा का अनुभव करने लायक है। कितना सुंदर हो गया। तो पांचवा गुण स्थान समझ में आया? सुबह बता दी सारी बात, पढ़ पढ़ के नहीं आएंगे पांचवा गुण स्थान 11 प्रतिभा, फिर भी कल्चर समझना चाहिए। पंचम गुण स्थान का जो वर्णन है वो पढ़ना चाहिए, एवरेज तो ध्यान में रहे। सुनना चाहिए, लेकिन उससे मिला मिला करके स्वयं पर को दुखी नहीं करना चाहिए। आया समझ में आया? बस इतना ही है, विचार करना। ओम नमः सिद्धे। ये द्वादशा